Hello students, welcome you all in the YouTube channel of Bhande Sir's Academy. This is Professor Ashish Bhande and today's topic is magnet and poles of the magnet. बच्चों, before starting today's session, let me to connect all people with this topic. मैं सिर्फ आपके 20-30 सेकंड लेने वाला हूँ क्योंकि इन दिनों बहुत सारे बच्चे अपने से जुड़ रहे हैं, ये फाउंडेशन कोर्स को समझ रहे हैं और रियली इस फाउंडेशन कोर्स का ऑसम रिस्पॉन्स आ रहा है. इट इज़ एन यूनिक फैसिलिटी स्टार्टेड इन अमरावती सिटी कि जिन बच्चों ने फाउंडेशन क्लास नहीं लगाया था उनको 11th के चेंज ऑफ सिलेबस के साथ कोप अप करने के लिए कुछ बच्चे मुझे ग्रुप पे पूछ रहे हैं कि सर ये फाउंडेशन का मतलब क्या है. फाउंडेशन का मतलब ये है बच्चों कि जो 11वीं का सिलेबस चेंज हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर इस बार स्टेट बोर्ड ने भी एनसीईआरटी और आईसीएसई बोर्ड को फॉलो किया है, तो उस बोर्ड में जो सिलेबस 11th में है और जो बच्चे 10वीं में पढ़े हैं उसमें और उसमें काफ़ी फ़र्क है. तो वो जो फ़र्क है उसको एज ए ब्रिज गैप करके हमने आइडेंटिफाई किया, कौन कौन से कंटेंट है उसको आइडेंटिफाई किया और उसको हम लोग एक कोर्स के तहत पढ़ा रहे हैं. दैट इज़ 45 डेज फाउंडेशन कोर्स एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेंड्स. यस, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. तो हमारे साथ बने रहिए. हमने दूसरा चैप्टर चालू किया है. इसके पहले के वीडियो से कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो उनको आपको एक काम करना है, इसके पहले के इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हमारे 10-12 वीडियोस है, वो वीडियोस देख लो, वो चैप्टर हो जाएगा. मैग्नेट के ऊपर का ये दूसरा वीडियो है, ठीक है. और हम लोग इसको बहुत अच्छे वे से बाय यूजिंग ऑडियो विजुअल्स, बाय गिविंग यू लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स और आपको टेस्ट दे के हम लोग टेस्ट करके या उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करके आपको इस टॉपिक के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. सो फिर से एक बार हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड. ये क्विक रिवीजन के मैंने सवाल दिए थे, व्हाट इज मैग्नेट. मैं अभी आपको पहले लास्ट वाले टॉपिक के साथ जोड़ रहा हूँ. इन शॉर्ट, व्हाट इज मैग्नेट. मैग्नेट को मैंने कहा था कि कोई ऐसा डिवाइस है, ऐसा सब्सटेंस है जो दूसरे कुछ सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है. हाउ मैग्नेट डिस्कवर्ड, उसकी स्टोरी मैंने बहुत अच्छे से सुनाई थी बच्चों आपको. डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ये मैंने आपको समझाया था कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का डिफरेंस क्या है. ये सारे उदाहरण मैंने दिए थे. देखिए मैं आपको क्विक रिवाइज करके लाता हूँ, है ना. आप लोग टॉपिक से कनेक्टेड रहेंगे तो मजा आएगा. मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, आई वुड से ये दिस इज मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक मैग्नेटिक, और देखेंगे ये मैग्नेटिक है, ग्लास नॉन मैग्नेटिक है, ये मटेरियल्स है, ये हमने देखा था. अभी हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा समय नहीं देंगे, आप पिछले वाला वीडियोस देख लो. इसके आज का टॉपिक है बच्चों पोल्स ऑफ मैग्नेट. क्योंकि हम मैग्नेट पे आके रुक गए थे. मैग्नेट को आप देखेंगे तोड़ के तो इस तरीके से मैग्नेट की आप पूरे प्रॉपर्टीज देखेंगे तो मैग्नेट के पोल का काफ़ी अहम रोल है इसके अंदर. सो व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू, दीज आर द पोल्स ऑफ मैग्नेट. अब देखिए पोल्स का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैग्नेट कोई चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, तो मैग्नेट का आप कोई एक टुकड़ा ले लो और उस टुकड़े को दो पोल्स होंगे, एक का नाम होगा नॉर्थ पोल और दूसरे का नाम होगा साउथ पोल. ठीक है बच्चों, क्या कहा मैंने, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. तो हम समझ लेते हैं यह नॉर्थ पोल है और यह साउथ पोल है, ठीक है. चलिए मैं बिल्कुल धीमा धीमा लेके जाऊंगा, कोई गड़बड़ नहीं है. कोई बच्चे का एनसीईआरटी सीबीएसई पहले से हुआ है तो आप रिवीजन समझ लो. धीरे धीरे आपको भी नए वाले कंटेंट मिलेंगे, एकदम से हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे बेटा. पोल्स ऑफ मैग्नेट, एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है, ठीक है. तो दीज पोल्स आर यूज्ड टू डिफाइन दी डायरेक्शंस. आगे हम लोग देखते हैं. अभी देखिए हाउ टू डिटरमाइन द पोल्स ऑफ अनमार्क्ड मैग्नेट. मतलब अब आप मैग्नेट का कोई ऐसा टुकड़ा लाते हैं बाजार से तो वो टुकड़े के ऊपर तो लिखा नहीं होगा कौन सा नॉर्थ है और कौन सा साउथ है. तो वी हैव वन मेथड टू आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ अनमार्क्ड मैग्नेट. वो क्या है, तो उसको क्या करिए आप, ये एक स्ट्रिप मैंने ली है पेपर सीलिंग के ऊपर, उस मैग्नेट को ऐसे पेपर के अंदर ऐसा स्ट्रिप में पकड़ो, ऐसा फ्रीली आप उसको हैंग कर दो ऐसा. तो हमेशा ध्यान में रखिए
A freely suspended magnet always points in north south direction. मतलब ये हमेशा ही नॉर्थ टू साउथ, उत्तर दक्षिण या दिशेनी तो सस्पेंड, आप उसको कैसे भी घुमाओ तो वो ऐसे आके रुक जाएगा, नॉर्थ एंड साउथ। और उसी के आधार से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक पोल नॉर्थ है और दूसरा पोल साउथ है। क्लियर? मैग्नेट का डेफिनेशन हो गया था। फिर मैंने कहा है मैग्नेट को कितने पोल्स होते हैं? 2 पोल होते हैं, एक होता है साउथ और दूसरा होता है नॉर्थ। मतलब यदि वहां लिखा नहीं है तो सर क्या जरिया है हम पहचान सकते हैं? द आंसर इज वेरी सिंपल। If you will freely suspend a magnet in air, it always point the direction north to south. वो अपने आप उस दिशा में लटक के ऐसा घूम के बराबर वो वही दिशा में रुक जाएगा और वो होगी उसकी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। बढ़िया। नाउ नेक्स्ट इज, ये हो गए अपने 2 पोल्स ऑफ मैग्नेट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन बिटवीन पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ये बड़ा सिंपल है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात ध्यान में रखो। यदि सिमिलर पोल है मतलब नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करता है। मान लीजिए ये जैसे कैप वाला मैं नॉर्थ पकड़ू, यदि मैं इस पोल को करीब लाने की कोशिश करूंगा तो ये धकेल देगा, ये बाहर जाएगा। क्लियर? कुछ ऑडियो विजुअल्स में लेके आऊंगा। सिमिलर पोल को आप करीब लेके जाओ तो देयर इज ए फोर्स ऑफ रिपल्शन। और आप साउथ में भी क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए क्या बात बनी? इफ द पोल्स आर अपोजिट देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इफ द फोर्स ऑफ अपोजिट पोल्स देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड लाइक पोल देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्लियर बच्चों? चलिए मैं फिर से एक बार समझाता हूं। यदि दोनों पोल सेम है तो उन दोनों के बीच में रिपल्शन है, और यदि वो दोनों पोल अपोजिट है तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। क्लियर? सो दिस इज व्हाट द सिंपल इंटरेक्शन बिटवीन पोल्स ऑफ द मैग्नेट। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, दैट इज व्हाट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट क्या है ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों। ठीक है? बढ़िया। पहली प्रॉपर्टी है अ फ्रीली सस्पेंड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस, दैट वाज वी हैव यूज्ड टू आइडेंटिफाई द अनमार्क्ड पोल्स। ठीक है? फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ होगी, और इसी का इस्तेमाल हम लोग आगे एप्लीकेशन में डायरेक्शन फाइंड आउट करने में करेंगे। क्लियर बच्चों? लाइक पोल्स रिपेल्स ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये मैंने अभी समझाया। ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी कि जो सरीके पोल है वो रिपेल करते हैं, जो अपोजिट पोल है वह अट्रैक्ट करते हैं। नाउ इफ आई वांट टू टीच यू द नेक्स्ट पॉइंट इज क्विक रिवीजन। नाउ चलिए 2-3 सवालों के जवाब दीजिए। मैं बहुत छोटा वीडियो बना रहा हूं ये, क्योंकि आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना आए। व्हाट इज पोल्स ऑफ मैग्नेट? What is the poles? There are the 2 different types of poles, north pole and south pole. How we are going to identify, how to determine the poles of unmarked magnet? By suspending it into the in free air. एयर में उसको आप पकड़ के रखो तो ऑटोमेटिकली वो किधर सस्पेंड करेंगे? इट इज गोइंग टू सस्पेंड इन दी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। इंटरेक्शन बिटवीन पोल्स एंड मैग्नेट कैसे ध्यान में रखोगे? जो सिमिलर पोल्स है दे विल रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट पोल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। एंड लास्ट वन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट इज, जैसे इंटरेक्शंस में मैंने कहा था, और आखिरी की प्रॉपर्टी मैंने आपको बोली थी कि इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शंस। अब देखिए हाउ टू मेक द मैग्नेट एट होम, ये आपके काम का नहीं है। मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है यूज्ड फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शंस। अब मुझे बताइए, यदि मैग्नेट को हम बेटा ऐसा हवा में पकड़ के रखेंगे तो वो कौन सी दिशा डायरेक्ट करेगा? नॉर्थ टू साउथ। तो इसी का एडवांटेज लेके हम लोग डायरेक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड कंपास का नाम आपने सुना होगा, जब भी आपको डायरेक्शंस देखनी पड़ती है तो कंपास आता है, उस कंपास को ऐसा रख देते हैं जमीन के ऊपर पूरा ऐसा, और वो जो नॉर्थ साउथ होता है उसके आधार से हम लोग डायरेक्शन कंसिडर करते हैं।
The property of freely suspended magnet always point in north-south direction is used to find the direction at unknown places. कोई ऐसी जगह चले गए, आप जंगल में चले गए, वहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप पहाड़ पे है, वहाँ से कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसी जगह पे डायरेक्शंस को दिखाने के लिए, जैसे हमारी जो 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इन दिशाओं को आइडेंटिफाई करने में हम मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं और ये उसका बहुत जेन्युइन और बहुत ही लाइकली यूज प्रॉपर्टी है। ये हर जगह पे हर समय पे मैग्नेट यूज होता है। बाकी भी बहुत कुछ है, अभी नेक्स्ट वीडियो जैसे आएंगे आपको समझ में आएगा, लेकिन ये कंपास वाला जो है वो बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टीज है। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू यूज दिस फाइंडिंग। मतलब इसमें सर यूज कैसे करेंगे, देखिए फ्री मैग्नेट होगा, उस मैग्नेट को आप ऐसा हवा में पकड़ के रखिए और वो जहां पे रुक जाएगा तो नॉर्थ टू साउथ होगा, मतलब उधर एक नॉर्थ होगी, दूसरी साउथ होगी। यदि 2 डायरेक्शंस आपको पता चल गए तो दूसरी 2 अपने आप पता चल जाएगी। तो ये हो गया आपने मैग्नेट यूज टू मैग्नेट आइडेंटिफाई। ये इस तरीके से आप इसके ऊपर, जैसे हम बोलते हैं ना कि नाव चल रही है पानी के अंदर, तो पानी के अंदर तो आपको सब जगह पे पानी ही पानी दिखता है, तो वहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है हवा में या पानी में आइडेंटिफाई करने में। तो वहाँ पे आप ऐसा नॉर्थ साउथ ऐसा पोल को आप सस्पेंड कीजिए, यहाँ पे फ्रीली सस्पेंड कीजिए, तो ये नॉर्थ साउथ हो गया, तो ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन होगी। ये एक तरीका है इसको पहचानने का। दूसरा है द फर्स्ट कंपास पॉइंटेड टू द साउथ। ये पहला कंपास जो बनाया गया था जो पॉइंटेड टू द साउथ था। उसके बाद में व्हाट इज कंपास, अभी कंपास की बातें चल रही है इसलिए मैं आपको कंपास बता रहा हूँ। द कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड द डायरेक्शन एट अ प्लेस। द कंपास इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दैट फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शंस। अब कुछ इस तरीके से कंपास होगा, ये उसका नॉर्थ है, ये उसका साउथ है बेटा, ये देखिए, और इसको आप ऐसे ज़मीन पर रख दो तो ये आपको नॉर्थ डायरेक्शन देगा और दूसरा वाला आपको साउथ डायरेक्शन देगा। तो इस तरीके से हम लोग इस कंपास को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एकदम सिंपल वीडियो है ये, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मुझे 3 सवालों के जवाब आपने लिख के देना है। मैं बैक जा रहा हूँ, ये देखिए, ये मेरे 3 सवाल है। व्हाट इज पोल्स ऑफ मैग्नेट, हाउ टू डिटरमाइन द पोल्स ऑफ अनमार्क्ड मैग्नेट, इंटरैक्शन बिटवीन पोल्स एंड मैग्नेट। इसके अंदर जो सिमिलर है वो अट्रैक्ट रिपेल करते हैं, जो अपोजिट है वो अट्रैक्ट करते हैं। ये वाले 1, 2, 3 सवालों के जवाब इस वीडियो के बाद आपको देने हैं। नेक्स्ट वीडियो इसके तुरंत बाद आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइंस। अब थोड़ा सा मैं हायर लेवल पे जा रहा हूँ। ये दोनों फन विथ मैग्नेट्स थे, बिल्कुल 7th 8th 9th 10th के बच्चे भी देखें तो बिल्कुल समझ में आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जो इसके बाद वाला पोर्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ। डू नॉट फॉरगेट टू राइट द आंसर ऑफ दिस 3 क्वेश्चंस एंड सबमिट इट ऑन ए ग्रुप और माई पर्सनल नंबर। इज इट क्लियर बच्चों? Thank you very much for watching this video and do not forget to subscribe our channel and forward and share these videos to your all maximum friends. Thank you very much.